एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर आज थोड़ा सा स्पेशल होगा, जहाँ पर आपके ऐसे मतलब क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि 100% यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको मिलने तय हैं। ठीक है, इस वीडियो से 8 से 10 प्रश्न 100% आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सभी लोग जवाब देते चलेंगे और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर डी नंबर जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है तो आपका डी होगा। आत्मा और आपका आत्म दिया है ना, तो यहाँ तक पूर्णता रूप से देखा जाए आपका गलत है, क्योंकि अपना का तत्सम रूप आत्मना होता है। क्या होता है? आत्मना होता है। हमने इसके पहले भी आपको यहाँ पर बताया भी था, आत्मना होता है, ठीक है ना। वहीं पर आपका दिया है अदरक का आपका अर्धक होता है, अनाड़ी का अनार्य होता है, अमी का अमृत होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर डी वाला सुमेलित नहीं था। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए 2 नंबर। कौन सा तत्सम नहीं है, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और 2 का जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर याद रखिए जो चैत दिया है, चैत आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, चैत तत्सम नहीं है। तो इसका तत्सम होता क्या है? इसका तत्सम होता है चैत्र, ठीक है। क्या लगता है? इस प्रकार से तरह लगता है, तब ये आपका शुद्ध बन जाता है, ठीक है ना। वहीं पर आपका ज्येष्ठ, आषाढ़, ये फागुन, ये सभी आपके थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? पूछा गया है, प्रश्न से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, यहां पर आपको जवाब देना है। कौन सा तद्भव शब्द आपका नहीं है? तद्भव शब्द आपका नहीं है। चलिए 4 नंबर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कौन सा, तो यहाँ पर देखो ये सा दिया गया है, ये भी आपका होगा, ये सा दिया है, ये भी सा दिया है, अर्थात यहाँ पर जो आपका पूप दिया है, पूप आपका यहाँ पर तत्सम नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी, ये आपका तत्सम आपका नहीं है, ठीक है ना, याद हो गया। चलिए इसका जो आपका तत्सम होता है पुष्प बनता है, इसका तत्सम आपका पुष्प बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, आपसे पूछा गया तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा जवाब बनेगा? तो यहाँ पर देखो दिया गया है नेह दिया है, नग्न दिया है, क्षमा दिया और आपका नग्न दिया है। यहाँ पर पूछा तत्सम नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो नेह शब्द है, ठीक है, नेह शब्द जो आपका है, नेह 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 जो आपका है ये तत्सम नहीं है, इसका तत्सम बनता है स्नेह बनता है, इसका तत्सम स्नेह बनता है, याद रखिए स्नेह बनता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दीपावली है, ठीक है, दीपावली जो आपका है ये तद्भव आपका नहीं है, ये तद्भव आपका नहीं है, याद रखिए। इसका जो आपका तद्भव बनता है वो दिवाली बनता है, इसका तद्भव बनता है दिवाली बनता है, दिवाली बनता है, याद रखिए इसका तद्भव दिवाली बनता है। मतलब ये जो आपका है वो आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, यहाँ आपसे पूछा गया है। 7 नंबर आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है तत्सम नहीं है, तो प्रतीप दिया है, प्रतीप दिया है, प्रतिबिंब दिया है और प्रतिमान दिया है। तो यहाँ पर आपका प्रतीत, जो प्रतीत शब्द जो आपका है ये तत्सम नहीं है, प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव है और इसका जो तत्सम बनता है वो प्रतीत बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 8 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं तत्सम नहीं है, तो देखो ये तो आपका है और ये भी है और ये भी है, इसका मतलब है जो आपका किशन शब्द दिया है, किशन शब्द जो दिया है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। ये क्या है आपका? तद्भव है और इसका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका बनता है वो कृष्ण बनता है, ठीक है, इसका बनता है आपका कृष्ण बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए दृष्ट दिया है, पृष्ठ दिया है, पानिप दिया है और आपका पंख दिया है, ठीक है, पंख दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका दृष्ट है, पृष्ठ है और पानिप दिया है, पंख दिया है। 9 का ऑप्शन आपका सी बनेगा, जो आपका पानिप है, ठीक है, पानिप शब्द जो दिया है, पानिप शब्द जो दिया है ये तत्सम नहीं है। याद रखिए यहाँ पर जैसे चमक होता है तब आपका चमक जो होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका होगा कौन सा, तो आपका पानिप ये आपका नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको सोच रहे होंगे, इसको आपकी चंदी बिंदी नहीं, लेकिन देखो हमने बताया था चांद की बिंदी वाली होती है ना, इसका जो आपका तद्भव बनता है क्या बनता है? पांक बनता है, इसका तद्भव का बनता है पांक बनता है। तो आप समझ में आ गया ना, ये जो आपका तत्सम ही है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आपका दिया गया कौन सा, तत्सम नहीं है, तो आपका पानिप नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, 10 का जवाब देना है, तत्सम कौन सा आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, गायक दिया है, नायक दिया है, शावक दिया है ना। यहाँ पर जो दिया गया है आपका उपखान, ठीक है, उपखान शब्द जो आपका है ये तत्सम नहीं है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं वो आपके तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है तत्सम नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है उर्वर दिया गया है ना, रा उड़ा है तो आपका हो जाएगा कोंकण दिया है, उलझन दिया है और कोण दिया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर उलझन। उलझन जो शब्द आपका है, उलझन शब्द जो आपका है ये तत्सम नहीं है, याद रखिए ये तत्सम आपका नहीं है, ठीक है, कौन सा, सी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, थोड़ा दमदार ही प्रश्न आपके हैं, ठीक है ना, हमेशा की तरह नहीं है, आज के प्रश्न जो आपके दमदार हैं, थोड़े छांट आट के लाए हैं, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 12 का जवाब देना। देखो हर एक में हम नहीं शब्द लगा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है नहीं, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए सब में नहीं शब्द लगभग आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो दिया गया है तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया है पार्श्व दिया है, पाषाण दिया है, पिटक दिया है, यहाँ पर दिया है पाहुन, ठीक है, कौन दिया है भाई, पाहुन। पाहुन शब्द जो आपका है ये आपका हो जाएगा सी नंबर, पाहुन जो आपका है ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा पाहुन, ठीक है। ये पार्थ का होता है, कह सकते हैं पार्थ, मतलब कह सकते हैं कि इसका आपका हो गया पाहुन, यहाँ पर पाहुन तत्सम शब्द आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए 13 का जवाब दीजिएगा। चलिए 13 के जवाब आने शुरू हो गए हैं और 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए तत्सम नहीं है, तो देखो यहाँ पर छाता दिया है, छुरी दिया है, छेद दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है ते आपका देखो तत्सम है, रुकिए यहाँ पर तत्सम है, देखो नई शब्द आपको नहीं लगाया है ना, इसमें आपका नई शब्द नहीं लिया है। तो यहाँ पर देखो जो आपका छाया दिया है, छाया, छाया शब्द जो आपका है यहाँ पर तत्सम, यहाँ पर ए नंबर आपको हो जाएगा, छाया हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 14 का जवाब दीजिएगा, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। देखो इसमें नई शब्द आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, तो जवाब आपका 14 का जवाब बनेगा आपका सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा साई, ठीक है। जो आपका साई शब्द है ये यहाँ पर आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, साई तत्सम आपका नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। इसका तत्सम क्या बनता है, तो इसका तत्सम आपका बनता है स्वामी, ठीक है, इसका तत्सम बनता है स्वामी बनता है, इस कारण से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर जवाब दीजिए। 15 का जवाब क्या बनेगा, चलिए कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट तो होगा ही नहीं, है ना, किसी भी हालत में नहीं होगा, केला का कदली होता है, मछली दिया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कह सकते हैं तत्सम है कौन सा, तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका देखो मछली भी है, मछली का आपका मत्स्य होता है, इसका मत्स्य होता है, इसका मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी, अमूल्य, ठीक है। अमूल्य शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए देखो आपका माँ दिया है, माँ मतलब माता हो जाएगा, है ना, इसका आपका मत्स्य होता है, ठीक है, मत्स्य होता है, केला का आपका होता है, कदली होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आपसे कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकार उत्पन्न होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा से, मतलब ज्यों के त्यों जो आपके होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं जो आपके तत्सम होते हैं, मतलब खुद उसी में आपके होते हैं, मतलब उसी से आपके होते हैं, खुद से आपके होते हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध रूप या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके टूटे फूटे होते हैं वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 17 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये जो आपके होते हैं कह सकते हैं संस्कृत में, संस्कृत फिर से पढ़िए क्योंकि दिया गया है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य, यहाँ पर देखो मध्य दिया है, ठीक है, मध्य दिया है और मध्य दिया है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, अर्ध तत्सम होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मध्य दे दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर 18 का जवाब दीजिएगा। चलिए 18 का जवाब दीजिए, कौन सा आपका तत्सम है, और जहां पर आपका रा जुड़ा रा होता है, चाहे ये रा हो चाहे ये रा हो, है ना, ये जो आपके होते हैं कौन होते हैं, तो हमेशा आपका ये हो जाएगा चक्र हो जाएगा, ठीक है, चक्र। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कारज किस प्रकार का शब्द है, कारज किस प्रकार का शब्द है, 19 का जवाब दीजिए, कारज किस प्रकार का शब्द है। चलिए कारज आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कारज जो आपका याद रखिए, ये जो आपका आता है अर्ध तत्सम में आता है,
इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी बनेगा, अर्ध तत्सम होता है, क्या होता है, अर्ध तत्सम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है श्रृंगार का तत्सम शब्द बताइए। श्रृंगार का तत्सम शब्द बताना है। 20 नंबर, श्रृंगार का तत्सम क्या बनता है। चलिए इसका जवाब देखते हैं कि किसका जवाब आपका 20 आ रहा है। 20 का जवाब दीजिएगा। चलिए 20 का जवाब यहाँ पर बी आने शुरू हो गए हैं, बी नंबर आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। और यहाँ पर याद रखिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो आपका सही हो। ठीक है, इसके सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो आपका इसका तत्सम बनता है श्रृंगार का, वो श्रृंगार बनता है। ठीक है, श्रृंगार बनता है। यहाँ पर इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, है ना। इसमें जो आपका श्रा दिया है ना, ये वाला, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब जो शुद्ध होता है वो इस प्रकार से शुद्ध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर 21 का जवाब दीजिए। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कपाट दिया है, कीटक दिया है, कुम्भकार दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका कूची शब्द दिया है, ठीक है, क्या दिया है, कूची। कूची जो आपका है ये यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम बनता है, तत्सम बनता है कूर्चिका बनता है। ठीक है, इसका तत्सम बनता है कूर्चिका, कूर्चिका, इस प्रकार से इसका बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर 22 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर तत्सम आपसे पूछा गया है, तो देखो हमने बताया था जो आपका ये सा आपको हो जाएगा, ये वाला सा आपकी इसी में आएगा ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर शोभान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, शोभान हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया गया है 16। ठीक है, 16 दिया है। 16 का क्या होता है, तो 16 का होता है सो, इस प्रकार से लिखा जाएगा सो, और इसके बाद डा, और इसके बाद सा, इसका होता है सोडस होता है। ठीक है, होता है सोडस। सोता का क्या होता है भाई, सोता का होता है स्रोत होता है। ठीक है, स्रोत होता है, सोता का होता है स्रोत होता है। और सोना का क्या होता है, सोना का होता है स्वर्ण होता है। ठीक है, स्वर्ण होता है, सोना का होता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, 23 का जवाब देना है। कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए तो यहाँ पर 23 नंबर में कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखो दिया गया है प्रिय। प्रिय शब्द जो आपका है, प्रिय शब्द जो दिया है, ये यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका हो गया ना, यहाँ पर मोर दिया है, और मोर का होता है मयूर होता है, मोर का होता है मयूर होता है, और 4 का जो होता है वो चतुर्थ होता है, चतुर्थ हो जाता है। ठीक है, इसका चतुर्थ बन जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 24 का जवाब देना है, यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है ना, यहाँ पर हर प्रकार के टॉपिक मिलेंगे, इसमें देखो तत्सम, तद्भव और देशज भी मिलेंगे, और साथ में आपको यहाँ पर पर्यायवाची भी है, विलोम शब्द भी हैं, सब मिला के आपके 100 प्रश्न आपके हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखिए 24 का ऑप्शन जो आपका जवाब आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द आपको दिया गया है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, तो 4 शब्द जो आपका है ये तत्सम आपका नहीं है। अभी हमने आपको बताया था इसका आपका चतुर्थ बनता है। ठीक है, इसका चतुर्थ बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानना है। तत्सम शब्दों को पहचानना है, यहां पर आपको जवाब देना है। तत्सम शब्द आपको पहचानना है, 25 का जवाब देना है। चलिए तो यहां पर दिया है आपका कोयल। क्या दिया भाई, कोयल होता है। कोयल दिया है ना, कोयल का जो होता है कोकिल होता है, इसका बताया कोकिल होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं भाई, ये इसका कोकिल होता है, ये तो आपका होगा नहीं यहाँ पर, है ना। फिर दिया है कुक्कुर, दिया है, क्या दिया है, कुक्कुर। कुक्कुर जो आपका है बिल्कुल सही है, इसका जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, कुक्कुर। कुक्कुर किसे कहते हैं, तो कुक्कुर को कहते हैं किसको भैया, तो आपके कह सकते हैं कुत्ता को बोलते हैं। ठीक है, कुत्ता को बोलते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं पर लाख दिया है, लाख दिया है ना, लाख, लाख मतलब होता है इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, लक्ष्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर भीतर दिया है, भीतर, और भीतर मतलब होता है अभ्यंतर, इसका जो बनता है अभ्यंतर बनता है, अभ्यंतर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से चारों आपके कंप्लीट हो गए। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द आपको पहचानना है। अर्ध तत्सम आपका कौन सा है, 26 नंबर में। चलिए अर्ध तत्सम आपसे पूछा गया है, यहाँ पर रात्रि है, दही दिया है, बच्चा है, और आपका कान है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बी बनेगा। यहाँ पर दही होता है, कौन सा, दही, जो कि आपका बी हो जाएगा, दही। ठीक है, ये आपका अर्ध तत्सम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इसको मत लगाइएगा क्योंकि ये द्वित व्यंजन में आता है। ठीक है, द्वित व्यंजन में आता है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, दही। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर 27 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर तत्सम शब्द से पूछा गया है, यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, क्षेत्र, है ना। हमने बताया था कि तत्सम में आपका छा होता है ना, ये क्षेत्र होता है, मतलब छाछत्री होता है। जब इसका तद्भव बना जाता है तो आपका खा बन जाता है, तो ये आपका होता है खेत का, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका है ये आपका तत्सम हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है, 28 का जवाब दीजिएगा कि तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए तत्सम शब्द जो आपका है वो कौन सा है, तो आपका शिखा हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने बताया था ये शब्द आपको मिलेगा हमेशा, आपको यहाँ पर तत्सम में ही मिलेगा, तो इसका जवाब जो आपका आएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, शिखा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपका है, पूछा गया तत्सम शब्द आपका कौन सा है, 29 नंबर।
तो यहाँ पर याद रखिए तत्सम शब्द को दिया है, चत्वार दिया है, अढ़ाई दिया है, मोर दिया है और आपका वैन दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका जवाब जो आपका हो जाएगा 29 में कौन सा, तो ए नंबर आपका हो जाएगा चत्वारी। ठीक है, चत्वार शब्द जो आपका है ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका जैसे आपका चतुर्थ होता है ना, चतुर्थ होता है उसको भी चार बोलते हैं और चत्वार भी आपका है उसको भी चार बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। 31 नंबर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया लोहा दिया है, बंदर दिया है, तो बा शब्द तो कभी होगा ही नहीं। दूध दिया है, दूध भी नहीं होगा। यहाँ पर कारण शब्द जो है, ठीक है, कारण शब्द जो आपका है कारण, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो कारण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इसका कारण बनता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, 32 नंबर आपको दिया गया है। अर्ध तत्सम आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए अर्ध तत्सम आपको पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको बीच वाला शब्द दिया है कौन सा, अक्षर। तो अक्षर शब्द जो आपका है ये आपका हो जाएगा अर्ध तत्सम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर 36 का जवाब देना है। तिलक किस प्रकार का शब्द है। चलिए तिलक किस प्रकार का है, तो यहाँ पर इसके भी जवाब आने शुरू हो गए हैं और 36 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा, तो तिलक जो आपका होता है याद रखिए ये आपका शुद्ध होता है जो कि संस्कृत का होता है। जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है, यहाँ पर तत्सम कौन सा हो जाएगा। चलिए 37 का जवाब देना है और 37 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका कृष्ण दिया है, कृष्ण ये शुद्ध आपका होता है। जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तद्भव शब्द आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, तो राइट आंसर आपको पूछा गया है कि तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो आपका है कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा उजास। ठीक है, उजास जो शब्द आपका है ये यहाँ पर आपका तद्भव है। इसका जो आपका तत्सम बनता है वो आपका उज्ज्वल बनता है। ठीक है, उज्ज्वल बनता है, याद रखिए उज्ज्वल बनता है इसका तत्सम। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब देना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए बच्चा नहीं बोला जाता है, हर एक शब्द नहीं है कि बच्चा को उसको भी कर लो, कच्चा को बोल दो, आप दिल्ली को भी बोल दो। जहां पर आपको द्वित शब्द मिल जाए, द्वित का मतलब नहीं समझते हो कि द्वित मतलब क्या होता है। जैसे आपका दिल्ली होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जब ला के साथ ये होता है द्वित होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें आपको अलग दिया गया है, उसमें आपको इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ पर जवाब दीजिए तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, 48 नंबर। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा जो अधर शब्द आपका है ये तद्भव शब्द तद्भव आपका नहीं है, अधर तद्भव आपका नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपको चांद लगा है, यहाँ पे चांद लगा है, यहाँ पर कान है, तो इस कारण से कौन सा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर एवं का तद्भव रूप क्या होता है। एवं का तद्भव रूप क्या होता है, यहाँ पर 50 का जवाब दीजिए कि एवं का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, 50 नंबर। चलिए 50 का आपका पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो एवं का तद्भव रूप जो होता है वो आपका होता है यों। ठीक है, यों होता है। इसका जवाब जो आपका आएगा वो आपका डी आएगा। याद रखिए इसका तद्भव होता है यों होता है, यों होता है, इसको लगाइएगा, अदर को मत लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा शब्द आपका तद्भव है 51 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका तद्भव शब्द आपको दिया है, यहाँ पर देखो अक्षर दिया है, अक्षर तो आपका हो नहीं, यहाँ पर रा उड़ा है ना। यहाँ पर जो आपका आज्ञा भी दिया है, अर्थात यहाँ पर आपका पंख जो दिया है ये यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। पंख जो दिया है ये आपका तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका जो आपका तत्सम बनता है वो आपका पक्ष बनता है, पक्ष बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हाथी किस प्रकार का शब्द है। हाथी किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा हाथी किस प्रकार का शब्द है। हाथी किस प्रकार का शब्द है, 66 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 66 का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, तो आपका हाथी जो होता है ये आपका तद्भव होता है। क्या होता है भाई, तद्भव होता है। राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपका तद्भव हो जाएगा हाथी का। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया। ठीक है ना, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो हाथी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो आपका बनता है हाथी बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इधर आपको तत्सम दिए हैं, इधर आपका तद्भव दिए हैं। ऊष्ट दिया है, ऊष्ट का ऊंट होता है, गर्ध आपका गधा होता है, महर्षि का देखो भैंस होता है ना, भैंस का क्या हो जाएगा, इसका तत्सम महिष हो जाएगा। और अगला आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो चूहा दिया है, चूहा चूहा का होता है चुल्ली ही होता है। ठीक है, चुल्ली ही होता है। गोबर का गोमय होता है, सलाई का सराका होता है, बंदूक का भुसुंडी होता है, बंदूक का भुसुंडी होता है, बैंगन का वाताकी होता है, अदरक का आर्दक होता है, तुरंत का आपका त्वरित होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, है ना, देख लीजिए क्योंकि ये भी आपको नहीं आएगा, ये भी आपको नहीं आएगा, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका वाताकी, ये 2-3 आपको घुमा देंगे, हो सकता है ये भी घुमा दे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। चलिए अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, यहाँ पर जवाब दीजिए अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है।
तो हमने आपको कई बार बताया है कि अलमारी जो आपका है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली का है। जवाब यहाँ पर आपका भी हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो अखरोट जो आपका आया है, याद रखिए, पाश्तो भाषा से आया है। जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा पाश्तो भाषा से आया है, याद रखिए, पाश्तो भाषा से आया है, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? देशज आपसे पूछा गया है। और देशज आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी माफ करिए, विदेशज पूछा है, विदेशज। तो विदेशज शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? विदेशज जो आपका है ये आपका कौन सा है? तो रिक्शा हो जाएगा। रिक्शा जो आपका शब्द है कहां से आता है? तो आपके जापानी से है, याद रखिए, ये आपका जापानी से हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है? कौन सा फारसी शब्द नहीं है? 98 का जवाब क्या बनेगा? फारसी शब्द आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिए, इस्तीफा जो आपका है ये आपका फारसी भाषा का नहीं है, ठीक है, ये फारसी भाषा का नहीं है। यहाँ पर 98 का जवाब जो आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। ये जो आपका है ये आपके अरबी भाषा का है, ठीक है, ये आपका है अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना, तो अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है, 1 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला दिया है कर्कश दिया है, फिर आपका कर्कश का देखो मधुर हो जाएगा, ऐश्वर्य का आपका अनैश्वर्य हो जाएगा, ऋज का वक्र होता है। यहाँ पर ऐहिक दिया है और लौकिक दिया है, ऐहिक और लौकिक दिया है, तो ऐहिक और लौकिक ये विलोम आपके कह सकते हैं क्या क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ये आपके दूसरे के समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं विलोम आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि उथला शब्द का विलोम क्या होता है? उथला शब्द का विलोम पूछा है, उथला का विलोम क्या बनता है? चलिए, उथला का विलोम आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 का जवाब आपका हो जाएगा उथला है, तो उथला का क्या हो जाएगा भाई? उथला है तो उथला का क्या जवाब बनेगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि उथला। देखो, एक होता है छिछला और गथला होता है, इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए, कौन सा आपका हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर उथला दिया है और उथला में क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, गहरा दिया है, छिछला दिया है, फिर समतल दिया है, फिर उभार दिया है, तो यहाँ पर गहरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका छिछला शब्द है और उथला शब्द लगभग एक ही होते हैं, तो इसका मतलब जो आपका है यहाँ पर गहरा हो जाएगा, ठीक है, गहरा हो जाएगा। अगला देखो, इसका छिछला ही होता है, क्योंकि छिछला और उथला एक ही शब्द तो होते हैं जब पानी कम होता है और खड़े हो जाओ, है ना। चलिए, अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे स्वर्ग शब्द का विलोम कौन सा होगा? स्वर्ग शब्द का विलोम कौन सा बनेगा? स्वर्ग का विलोम क्या होता है? तो स्वर्ग का विलोम नरक होता है। जवाब 3 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, स्वर्ग का नरक होता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहा राग शब्द का विलोम बताना है। राग शब्द का विलोम, और राग का विलोम क्या होता है? तो राग का विलोम क्या बनता है? 4 का जवाब दीजिए, राग का विलोम क्या होता है? चलिए, तो राग का विलोम बताना है, तो यहां पर राग और आपका दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? राग का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर बी आ रहा है, बी आ रहा है सभी का, विराग आ रहा है, विराग आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछा गया है। 4 नंबर आपको जो 5 जवाब देना है, सूक्ष्म का विलोम। सूक्ष्म का जो आपको होता है स्थूल होता है, ये संभावित प्रश्न आपका याद रखिए, सूक्ष्म का विलोम आपका स्थूल होता है, ठीक है, स्थूल होता है। वहीं पर देख सकते हैं क्षीण, क्षीण का विलोम क्या होता है? तो क्षीण का विलोम आपका पुष्ट होता है, पुष्ट होता है, ठीक है, पुष्ट होता है, ठीक है। और पतला दिया है, पतला का क्या होता है? तो पतला का आपका क्या होता है भाई? तो मोटा होता है। पतला क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है, ठीक है ना। और बारीक का क्या होता है? तो बारीक मतलब ये भी इसका क्या होता है? मोटा ही होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न आपसे कह रहा है स्वाधीन शब्द का विलोम कौन सा है? स्वाधीन शब्द का विलोम पूछा गया है। 6 का जवाब जो आपका बनेगा, स्वाधीन का क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, पराधीन हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र का आपका परतंत्र होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, ठीक है ना। स्वच्छंद दिया है, स्वच्छंद दिया है, स्वच्छंद का होता है नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है, स्वच्छंद का होता है नियंत्रित होता है। और अगला यहाँ पर निरंकुश दिया है, निरंकुश का आपका होता है अंकुश होता है, ठीक है, निरंकुश का अंकुश होता है, अंकुश होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा शब्द का विलोम क्या बनेगा? घृणा का विलोम क्या होता है? तो घृणा का विलोम आपका प्रेम होता है। घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है नफरत, नफरत दिया है, नफरत है तो भैया मोहब्बत हो जाएगी, है ना। नफरत अगर किसी से है तो आपकी मोहब्बत हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं मोहब्बत, ऐसे लिखा जाएगा ना, मोहब्बत। तो नफरत है तो नफरत का विलोम मोहब्बत हो जाएगा। प्रताड़ना का क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। प्रताड़ना का विलोम प्यार हो जाएगा। और हिंसा का विलोम आपका अहिंसा हो जाएगा, ठीक है, अहिंसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यार और नफरत मिल गए। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्त शब्द का विलोम पूछा है, मूर्त का विलोम क्या बनेगा? तो मूर्त का होता है अमूर्त होता है। जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा अमूर्त हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आपसे पूछा गया है, हाँ चलिए इतनी आपका है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
सम शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? सम का विलोम पूछा है, सम का विलोम विषम होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सम का विलोम विषम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर लोक शब्द का विलोम क्या है? लोक का विलोम क्या होता है? लोक का विलोम क्या होता है? लोक का विलोम क्या होता है? लोक का विलोम परलोक होता है, ठीक है। लोक का विलोम परलोक होता है, ठीक है ना, लोक का परलोक होता है। वहीं पर आलोक का विलोम क्या होता है? आलोक का विलोम आपका तिमिर होता है। आलोक का विलोम आपका तिमिर होता है, तिमिर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? सम्मुख का विलोम आपका विमुख होता है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आवृत शब्द का विलोम क्या होता है? आवृत का विलोम क्या होता है? आवृत का विलोम क्या होता है? तो आवृत का होता है अनावृत होता है। जवाब आपका डी हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा, ठीक है। फटाफट जवाब देते रहिए भाई, सुनते रहिए, चाहे जवाब देते रहिए, बस कान में लीड लगाते रहिए, मतलब कह सकते हैं सुनते रहिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है 16 में आपको देखना है। कह रहा है सदाचार का दिया दुराचारी, सदाचार का दिया भाई दुराचारी दिया है, तो सदाचार का विलोम दुराचार होता है। क्या होता है? दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता है, दुराचार होता है, ठीक। इसमें ये मत लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सम का विषम होता है, समर्थक का विरोधी होता है, समष्टि का बेस्ट होता है। तो यहाँ पर सदाचार का होता है, दुराचार होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा है, बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम क्या होता है? तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है, ठीक है ना। दुर्बल का क्या होता है भाई? तो दुर्बल का होता है सबल होता है, दुर्बल का होता है सबल होता है, दुर्बल का सबल होता है। निर्मल का क्या होता है? निर्मल का होता है मलिन होता है, इसका क्या होता है? मलिन होता है, ठीक है, मलिन होता है। और सुंदर का जो आपका होता है वो आपका कुरूप होता है, सुंदर का क्या होता है? कुरूप होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, निष्कलुष का विलोम बताइए। निष्कलुष का विलोम क्या होता है? निष्कलुष का विलोम क्या होता है? तो इसका आपको हो जाएगा कलुष हो जाएगा, ठीक है। इसका जवाब सी हो जाएगा, कलुष हो जाएगा, ठीक है, कलुष हो जाएगा। यहां पर आपको दिया है कुख्यात, कुख्यात का जो विलोम बनता है वो आपका विख्यात बनता है, ठीक है। क्या? विख्यात बनता है। कुख्यात का होता है विख्यात, मतलब विख्यात होता है, ठीक है। कृतज्ञ दिया है, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका आपका कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, इसका जो विलोम बनता है वो आपका कृतज्ञ होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर दिया है कड़ुआ, कड़ुआ जो आपका दिया है तो कड़वा शब्द आपका कह सकते हैं मीठा का हो जाएगा, इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका मीठा हो जाएगा। क्लियर हो गया? पूछा गया है आकर्षण का विलोम क्या है? आकर्षण का विलोम क्या है? 20 का जवाब दीजिए। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का होता है विकर्षण। क्या होता है भाई? तो आकर्षण का विलोम जो आपका होता है विकर्षण होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कर्षण शब्द जो आपका दिया है इसका मतलब क्या होता है? कर्षण का मतलब होता है जोती गई जमीन, या कह सकते हैं हल, इसका मतलब होता है जोती गई जमीन, या कह सकते हैं हल होता है, हल चलाना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर घर्षण दिया है और घर्षण का विलोम बनता है घिसना बन जाएगा, ठीक है। घर्षण का जो मतलब सॉरी घर्षण का जो अर्थ हो जाएगा वो घिसना होता है, ठीक है। तो इसका पूछा गया है तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अच्छा यहाँ पर यहो देख लो भाई एक बार, क्योंकि अपमान पूछा जा सकता है। अपमान का विलोम क्या होता है? अपमान का, तो अपमान का होता है सम्मान होता है, ठीक है, सम्मान होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अपमान का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम क्या बनता है? अमृत का विलोम क्या बनता है? तो अमृत का विलोम विष बनता है, अमृत का विलोम विष होता है, याद रखिए। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है तामसिक का विलोम क्या होता है? तामसिक का विलोम क्या होता है? पसंद आता रहे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए, तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम सात्विक होता है, ठीक है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। अभय का विलोम क्या बनता है? अभय का विलोम जो आपका होता है वो आपका भयभीत होता है, भयभीत होता है, इसका विलोम आपका होता है भयभीत होता है, भयभीत, ठीक है। दृढ़ में क्या होगा? दृढ़ में आपको आ लगा देना है, अदृढ़ जो आपका हो जाएगा इसका आपका विलोम हो जाएगा अदृढ़, ठीक है। और समिश्क जो आपका होता है वो आपका निरामिष होता है, समिश्क जो आपका होता है वो आपका निरामिष होता है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि आकाश का विलोम बताना है। आकाश का विलोम क्या बनेगा? आकाश का विलोम क्या होता है? तो आकाश का विलोम पाताल होता है, ऑप्शन बी बनेगा। आकाश का विलोम पाताल होता है, या कह सकते हैं इसे हम लोग पृथ्वी भी कह सकते हैं, क्योंकि पाताल मतलब पृथ्वी हो जाएगा ना। चलिए, और अनर्थ आपको दिया है अनर्थ, ठीक है, अनर्थ का होता है अर्थ होता है, इसका विलोम जो आपका होता है अनर्थ का अर्थ होता है, ठीक है। और आपका अनघ दिया है अनघ, अनघ जो आपका होता है वो आपका अग का होता है, यहां पर आपका इस प्रकार से बनेगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहां पर आपसे कह रहा है कि पृथ्वी का विलोम शब्द बताइए। पृथ्वी का विलोम आपसे पूछा गया है, और पृथ्वी का विलोम जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का विलोम आपका हो जाएगा आकाश बनेगा, इसका जवाब आपका ये हो जाएगा आकाश हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आपका दिया है गोचर, गोचर का जो विलोम बनता है वो अगोचर बनता है, गोचर का विलोम अगोचर बनता है, गोचर का विलोम अगोचर बनता है। और लौकिक का जो आपका होता है उसमें से आ लगा देंगे तो विलोम बन जाएगा अलौकिक बन जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है संतोष पूछा गया, संतोष का विलोम क्या हो जाएगा? संतोष दिया है और संतोष
दिया है तो इसका असंतोष हो जाएगा। राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, संतोष का विलोम जो होता है वह असंतोष होता है। जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जवाब देते रहिए, अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो बस आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, कान में लीड लगाते रहिए और अजय के अंदर बैठ जाइए और सुनते रहिए। अगर आपको मतलब दे पा रहे हैं, अगर हमारी स्पीड के बराबर आप दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है ना। बस हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी बात है कि आप यहाँ पर दे सकते हैं जवाब। चलिए, कह रहा है जड़ का विलोम क्या होता है। जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम जो आपका होता है चेतन होता है। जवाब डी हो जाएगा, जड़ का विलोम चेतन होता है। याद रखिए, जड़ का विलोम चेतन होता है, ठीक है ना। जल का क्या होता है? तो जल का विलोम जो आपका होता है थल होता है। जल का विलोम जो होता है थल होता है। और मूर्ख का जो होता है वो आपका पंडित होता है। जो आपका मूर्ख होता है, मूर्ख का विलोम पंडित होता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला है लौकिक पूछा गया है। लौकिक का विलोम क्या होता है? लौकिक का विलोम क्या होता है? लौकिक का विलोम आपका अलौकिक होता है। जवाब यहाँ हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा, ठीक है ना। कुटिल का विलोम क्या होता है? तो कुटिल का विलोम आपका सरल होता है। कुटिल का विलोम सरल होता है। और सांसारिक का विलोम जो आपका होता है वो आपका पारलौकिक होता है। पारलौकिक होता है, इसका विलोम होता है पारलौकिक होता है, पारलौकिक होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है कि अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है। अशुद्ध पर्याय का चयन करना है। यहां पर जो आपके क्वेश्चन आपके आ गए हैं वो आपके पर्यायवाची से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। यहां पर बताइए अशुद्ध समूह कौन सा आपका है। तो दिया है अरविंद, दिया है कंज, दिया है नलिन, दिया है अगार, दिया है नीलय, दिया है धाम, दिया है दस्यु, दिया है मोषक, दिया है खनक, दिया है यहाँ पर पीयूष, सुधा और द्रग। देखो द्रग शब्द आपको आ गया, द्रग शब्द जो आपका आ गया इसी से आपको पता चल गया द्रग जो आपका होता है आंख का होता है, ठीक है। द्रग होता है आंख का, अर्थात यहाँ पर जो गलती है वो आपकी डी वाली गलती हो जाएगी। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला है इनमें से कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए कि अरुण का समानार्थी कौन सा नहीं है। चलिए, अरुण का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? जवाब दीजिए, अरुण का समानार्थी आपका नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा है, नहीं शब्द आपसे पूछा है, ठीक है। जवाब क्या बनेगा भाई? तो जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? तो आपका टू का ऑप्शन राइट, आपका जवाब डी बनेगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि अरुण का जो आपका होता है समानार्थी सूर्य होता है। सूर्य का मतलब सारथी, सारथी हो गया, कुमकुम होता है। लेकिन यहाँ पर जो बिंबा फल है, बिंबा फल ये आपका नहीं होता है, ठीक है। तो टू का जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भाई, एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिए। चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, तब तक हम पानी भी पी ले। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए। इतनी देखो, इतनी रिवीजन करा रहे हैं आप लोग, कुछ ना कुछ करने जा रहे हो, देश के लिए कुछ करने जा रहे हो। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। जल्दी से सभी लोग लाइक करिए भाई। चलिए, लाइक हो गया। और जो लोग नए हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी नहीं है, जवाब दीजिए उच्च का समानार्थी कौन सा नहीं है। चलिए, 3 के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। उच्च का समानार्थी नहीं है, पूछा गया समानार्थी। तो देखो उच्च में देखिए क्या होता है, टीला हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उठा हुआ। लेकिन यहां पर देखिए उच्च का समानार्थी नहीं है कौन? बड़ा नहीं है। इसका समानार्थी जो आपका है वो बड़ा नहीं है। यहां पर 3 का ऑप्शन आपका सी बनेगा, बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का समानार्थी नहीं है, कनक का समानार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 नंबर। तो देखो, कनक का मतलब होता है सोना होता है, कनक का मतलब आपका धतूरा होता है, कनक मतलब गेहूं भी होता है। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2020 में भी ये क्वेश्चन आपका आया है कि बताइए कि कनक का अर्थ क्या होता है। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का धतूरा होता है, कनक का गेहूं होता है। हमने गेहूं शब्द इसलिए बताया, गेहूं का मतलब होता है अन्न होता है, ठीक है। अन्न होता है, अन्न में हम लोग गेहूं को रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कनक का मतलब सोना होता है, धतूरा होता है, तीसरा अर्थ क्या होता है? तो गेहूं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा गया समानार्थी नहीं है, तो नहीं शब्द कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। गुस्से का समानार्थी नहीं है, यहां पर 5 का जवाब दीजिए, गुस्से का समानार्थी नहीं है। देखो हर शब्द में नहीं शब्द आपको छिपा है, ठीक है। 5 नंबर। तो 5 का जवाब क्या हो जाएगा? देखो गुस्से का जो होता है क्रोध होना है, अमर्ष हो गया, रोष होता है। लेकिन अपकर्ष जो शब्द है ये गुस्से का समानार्थी नहीं है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है, डर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो देखो डर का मतलब भय होता है, भीत होता है, त्रास होता है। लेकिन शीत शब्द आपका ये भय का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का पर्यायवाची नहीं है, कुशल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं आपका पूछा गया है। तो देखते हैं यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो देखो कुशल मतलब दक्ष होता है, कुशल मतलब निपुण होता है, कुशल मतलब प्रवीण होता है। लेकिन अच्छ शब्द इसका कह सकते हैं पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिए पक्षी के पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। तो याद रखिए पक्षी का पर्यायवाची पूछा नहीं है, ठीक है, 10 वाले में। तो देखिए यहां पर दिया द्विज होता है, खग होता है, बिहग होता है, लेकिन पंथी नहीं होता है, ठीक है। याद रखिए पंथी नहीं होता, याद रखिए, ठीक है ना। और यहां पर जो आपका दिया गया है जो आपकी इसके पक्षी के, तो पक्षी के पर्यायवाची द्विज होता है,
खग होता है, विहग होता है, पखेरु भी होता है, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, ठीक है, अंडज, विहंग, ये आपके होते हैं ढेरों, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखो पुत्री के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पुत्री का पर्यायवाची नहीं है की अगर बात किया है तो जवाब देखो दुहिता होता है, तनया होता है, सुता होता है, लेकिन भाई दौहिता, दाहित्र, दाहित पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची पूछा गया, निंदा का पर्यायवाची कौन सा है, 12 का जवाब देना है। 12 का जवाब कौन सा हो जाएगा, निंदा का पर्यायवाची है। देखो इसमें नहीं शब्द आपको नहीं लगाया है, तो निंदा का पर्याय जो आपको बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर दिया है बरखुरदार, स्तुति, स्तुति मतलब ये निंदा यहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्तुत और स्तुति, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर कुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका कुत्सा हो जाएगा। ये निंदा का पर्यायवाची होता है, ये निंदा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। इसके अन्य पर्यायवाची जो आपके होते हैं वो आपके अपयश हो गया, अपवाद हो गया, बुराई हो गया, बदनामी हो गया, है ना, बदगोई हो गया, ये भी आपके शब्द इसी में आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, 13 का जवाब देना है। दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहां पर 13 का जवाब देना है। चलिए, तो यहां पर देखो दुष्ट का पर्यायवाची जो आपका नहीं है पूछ गया, नहीं है ना, तो यहां पर देखिए पहला दिया है खल दिया है, दुर्जन दिया है, अधम दिया है, तो यहां पर ये तो होते हैं, लेकिन खलक, खलक आपके इसका नहीं होता है। खलक जो होता है ये संसार का पर्यायवाची होता है, ये आपका होता है संसार का पर्यायवाची, ठीक है, संसार का पर्यायवाची, इस कारण से यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, 14 का जवाब देना है। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा जवाब है जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा 14 नंबर में, तो 14 का जवाब जो आपका हो जाएगा, देखिए पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं, तो देखो अचल होता है, गिर होता है और आपका आद्र होता है, लेकिन अचला नहीं होता, याद रखिए, अचला नहीं होता है। अचला जो होता है वो पृथ्वी का होता है, याद रखिए, अचला जो होता है ये आपके पृथ्वी का होता है, भाई पृथ्वी का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 15 नंबर आपको जवाब देना है। तो देखो बादल का पर्यायवाची, देखो हमने बताया था 10 शब्द तो आपको मिल ही जाएगा, जहां 10 शब्द मिले वो आपका बादल का हो जाएगा। घन भी होता है और आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि अब्र भी होता है, लेकिन भाई तोयज नहीं होता। याद रखिए कि बादल का पर्यायवाची में तोयज आपका शब्द नहीं मिलता है, तोयज नहीं मिलता है। ये जो आपका होता है ये आपकी कमल का होता है, कमल में होता है, कमल में, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर पूछा है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो यहां पर दिया है नीरज दिया है, उत्पल दिया है, अरविंद दिया है, लेकिन यहां पर देखो दा दिया है, दा दिया है, और दा आपको पता है किसका नहीं होता है, दा किसका होता है, बादल का होता है, सिंपल सी बात है, बादल का होता है। तो जवाब यहां पर आपका डी हो जाएगा, बादल कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, 17 का जवाब देना है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो देखो सूर्य का पर्यायवाची आपको होता है दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर भी होता है, लेकिन हिमकर शब्द जो आपका है, हिमकर आपका नहीं होता है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर किसी की हिमकर नहीं होता है। हिमकर किसका होता है, ये चंद्रमा का होता है, याद रखिए, ये चंद्रमा का होता है, ये चंद्रमा का होता है, याद रखिए, हिमकर जो होता है चंद्रमा का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और बिजली वाला हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बिजली वाला जरूर पूछा जाता है, तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिजली का होता है तड़ित होता है, ठीक है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, लेकिन भाई चंचरी, चंचरी नहीं होता, याद रखिए, चंचरी नहीं होता, याद रखिए, चंचरी नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है भौरी का होता है, ठीक है, भौरी होता है भ्रमरी, ठीक है, भ्रमरी का होता है, भ्रमरी का होता है, ये भ्रमरी का होता है जो चंचरी दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हवा के पर्यायवाची अनिल होता है, पवन होता है और आपका समीर होता है, लेकिन भाई साहब आपका अनिल नहीं होता है, अनिल नहीं होता है, अनल जो आपका अनल, अनल नहीं होता, अनल का मतलब आग होता है, अनल का मतलब आग होता है, जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, और भाई अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और इतना रिवीजन करा रहे हैं और हमारे लाइफ में अगर 5-6 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो हमारी लाइफ बन सकती है, तो एक बार सभी लोग जम के यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। चलिए सब लोग भाई लाइक करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे भविष्य के लिए कुछ हो रहा है और हम कुछ सीख रहे हैं तो आपका फर्ज होता है कि लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है,
ठीक है। चलिए 19 का जवाब कौन सा बनेगा? तो देखो आंख का पर्यायवाची पूछा गया है। देखो 19 आपको मतलब वही मतलब देखो यहाँ पर नंबरिंग गड़बड़ होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डालते रहना, बस आपको प्रश्न देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगम्बु द्रगम्बु नहीं होता भाई, द्रगम्बु नहीं होता है, ये आंसू का होता है, ये आंसू का होता है, याद रखिए ये आंसू का होता है, आंसू का होता है, द्रगम मतलब होता है आंसू होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची है, देखो यहाँ पर नई शब्द तो नहीं दिया है, यहाँ पर है शब्द दिया है, और मस्तक का जो पर्यायवाची होता है वो ललाट होता है, ललाट होता है। हमने आपको घटना चक्र में बताया था कि ललाट होता है, ललाट के साथ साथ आपका माथा भी होता है, माथा भी इसे कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाल भी बोलते हैं, याद रखिए ललाट को हम लोग भाल भी कहते हैं, और इसे एक पेशानी भी बोलते हैं, हमने आपको बताया था पेशानी, पेशानी भी इसी का होता है पर्यायवाची। किस प्रकार से मस्तक के पर्यायवाची माथा हो गया, भाल हो गया, ललाट हो गया, पेशानी हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची है? कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची है? 21 का जवाब देना है। उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो उत्कंठित का पर्यायवाची मतलब होता है कौन सा? यहां पर आपका हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा, ठीक है, अभिलाषा हो जाएगा। जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अभिलाषा हो जाएगा, ठीक है, अभिलाषा, ठीक है। चलिए देखो उत्सुक शब्द आपका अलग है, यहां पर उत्कंठित मतलब होता है अभिलाषा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं उत्सुकता। अगर यहां पर उत्सुकता शब्द लगा देता तो हम लोग मान लेते, ठीक है ना, इस कारण से आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? 22 का जवाब दीजिए, कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो आपको 10 शब्द दिया है, 10 शब्द दे दिया ना, 10 शब्द दे दिया, और 10 शब्द होता है तो बादल में होता है हमेशा, है ना, तो इस कारण से ये जो आपका है ये आपका कह सकते हैं किसका है? तो ये आपका है किसका? तो आपका बादल का हो जाएगा, ठीक है, बादल का। वहीं पर अणो दिया है, पराद्वार होता है, पयोध भी होता है, ये सभी आपके होते हैं, ठीक है ना। समुद्र के सागर, अम्बुदि, उदधि, जलधि, नदीस ये आपके होते हैं, ठीक है ना। और यहां पर आपसे पूछा गया था कौन? आपका समुद्र का नहीं है, तो आपका 22 का कौन सा हो जाएगा? ए, ये आपका यहाँ पर नहीं है, ये बादल का होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर कि कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, 23 नंबर आपको जवाब देना है। और 23 का जवाब जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? तो 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? देखो केशव होता है, चक्रपाणि भी होता है, दामोदर होता है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं होता है, मुक्त पुरुष नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए? समानार्थी जोड़े को स्पष्ट करना है, 38 नंबर समानार्थी जोड़े को स्पष्ट करना है। चलिए यहाँ पर आपको देखो समानार्थी जोड़े में स्पष्ट करना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो दिया है पार्वती का दिया है महेश्वरी, पार्वती का दिया है महेश्वरी, तो यहाँ पर कहते हैं एक दूसरे के समान अर्थों को व्यक्त करते हैं, ये समानार्थी होती है ना, पार्वती महेश्वरी ये दोनों आपके एक समानार्थी को हैं, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि व्यवहारिक, व्यवहारिक का विलोम शब्द आपका अव्यवहारिक होता है, शेर का विलोम शेरनी होता है, लड़का का आपका बहुवचन लड़के होता है, इस कारण से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समान अर्थ दे रहे हैं ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है, और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। यहाँ पर आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, 39 का जवाब दीजिए। यहां पर जवाब क्या बनेगा? यहां पर देखो, यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा भाई? तो व्योम दिया है, गगन दिया है, रसाल दिया है, और आपका नभ दिया है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, इसका जवाब